हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। किसमें शामिल करना है? यहाँ पर कहा गया है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। यदि आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करेंगे तो विद्यालय में भार बढ़ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य है। काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हो जाएंगे तो अक्षमता ना हो जिनमें, उन बच्चों के लिए हानिकारक हो जाएगा। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी। नेगेटिव क्या है यहाँ पर, कैच करिएगा आप लोग। नेगेटिव यहाँ पर है कि अधिक श्रेणीबद्ध, मतलब यहाँ पर कक्षा में अधिक विद्यार्थी होंगे। ये गलत है। गलत है क्यों ये यहाँ पर कहा गया है? गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा, मतलब जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन की ओर ले जाएगा। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे वो अपने आप को अलग अलग महसूस करेंगे। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। सही है क्योंकि वे बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखेंगे। जब अनेक प्रकार के लोग होंगे तो अनेक कौशल होते हैं। यहाँ पर आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त करना, मतलब एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो बच्चों को विद्यालय लेकर आएगा। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, 5 रुपए प्रतिदिन देना तभी बच्चे आएंगे। ये भी गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। आवासीय विद्यालय खोलना, जो विद्यालय नहीं आ पाते हैं बच्चे, जो वंचित है, तो उनके लिए आवासीय विद्यालय खोलना। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी। देखिए, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए सफल समावेशन में। क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। पृथक्करण अलग की बात की गई, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के विकसित पद्धतियों द्वारा, या विशेष विद्यालयों में देखिए, विशेष जो शब्द यहाँ पर प्रयोग होता है ये सिर्फ उन बालकों के लिए है जो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। यहाँ पर ये तीनों पॉइंट गलत हो जाएंगे। अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, या उपर्युक्त सभी। तो पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, जो दूसरी जगहों पर अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, या सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, या अधिगम के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। सी आंसर यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा। यहाँ पर बताना क्या है? हाशिए पर, मतलब महत्वहीन स्थिति में
स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। समावेशी शिक्षा क्या है ये आपको बताना है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया, और यहाँ पर लिखा है कठोर प्रक्रिया, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। समावेश का अर्थ ही होता है विभिन्न प्रकार से या विभिन्न प्रकार के। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई ये बताना है। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र में विषय केंद्र होने पर, यहाँ पर कहा है केंद्र में कौन होगा, विषय, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, केंद्र में यहाँ पर अध्यापक की बात की गई, ये भी यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। किस सुधार को, खुली पुस्तक परीक्षा बिल्कुल सही है। सतत, आप सभी को पता है सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी सही है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सही है। इसका डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। किसकी ओर, समावेशी का अर्थ ही होता है जो विभिन्न पृष्ठभूमि से बालक आए हुए। यहाँ पर क्या लिखा है, केवल, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करे। समावेश का अर्थ ही होता है सभी को सम्मिलित करें। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो अनिवार्य शब्द है इसका अर्थ क्या है ये बताना है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जो केंद्र सरकार है ये उपस्थित प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, गलत है। उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। उचित सरकार, ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार नहीं, यहाँ पर क्या होगा, उचित सरकार। यहाँ पर लिखा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। सतत मतलब लगातार, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है। आप प्रभावित है, देखिए यहाँ पर कहा गया है आप प्रभावित है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। लिंग के अनुसार समजातीय बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है लिंग के अनुसार समान जाति, मतलब लड़की और लड़का सभी यहाँ पर आ सकते, सभी को अधिकार है। लिंग के अनुसार अधिक समजाति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। और विषम जाति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। अतिरिक्त के यहाँ पर बात की गई कि छोड़ने की बात की गई है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं, ये सही है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, नहीं, सामान्य से अलग आप नहीं करेंगे। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 14 का सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, जितनी बालक की क्षमता होगी आप उसमें विश्वास करेंगे, बिल्कुल सही है। बी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक या पृथक। पृथक यहाँ पर है नहीं, सहयोग यहाँ पर नहीं होगा, समावेशी हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, समावेशी। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए गलत है। बच्चों को डांटने का एक तरीका उपलब्ध कराती है, ये भी गलत है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है वर्गीकृत करना, समूह में वर्गीकृत करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? सब साथ साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या है? यहाँ पर बताना है क्या होगा। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। यहाँ पर कहा गया सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। इसे आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो क्या है? किसी भी बच्चे को दबाया ना जाए और किसी भी बच्चे को नीचा ना दिखाया जाए। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या सही होगा। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा अन्य विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बच्चे सहायता करेंगे अन्य बच्चों की, यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाएगा। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। देखिए यहाँ पर कहा गया नियम और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर यहाँ पर सही है। विद्यालय व्यवस्था एवं स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है या मूल आधार क्या है? प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होना। मानक एक समान या मानकीकृत होना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। समाज में विभिन्न और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? बच्चों का तिरस्कार करे। बच्चों का तिरस्कार नहीं करना है, कठोर दंड नहीं देना, कठोर परिश्रम नहीं कराना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और घर संपन्न घरों से हो, उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुति है। यहाँ पर गलत हो जाएगा कि वही बच्चे सम्मिलित होंगे जो अच्छा बोल पाते हैं, अच्छे घर से हैं, उन्हें आदर्श रूप में। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। विभिन्न मत का है, बच्चे के जो अलग अलग मत है उनको सम्मिलित करना, उसको प्रोत्साहन देना, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। कड़े नियम बनाए, जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दे। बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना। बच्चे के परिवेश के या परिवेश के या बच्चे परिवेश
नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। व्यवस्था बच्चे के अनुरूप या परिवेश परिवार के अनुरूप या बच्चे को परिवेश के अनुरूप या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था बदलनी है बच्चे के अनुरूप। नेक्स्ट है वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। साथ साथ की बात यहाँ पर की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश, यहाँ पर कहा गया मानक निर्देश दे रही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक निर्देश कहीं भी आए आपका आंसर गलत होगा। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ये भी गलत है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, अपनी संभावना प्राप्त करने का अवसर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा सामान्य गति से आगे बढ़े, डी आंसर यहाँ पर सही है। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।